हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें और देखते रहें एजुकेशन का। We will read a tale of two birds. It is a story from the book A Pact with the Sun, supplementary reader in English for class 6th, NCERT. प्रिय बच्चों, आज हम NCERT के क्लास 6th के एक बहुत ही अच्छी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। आइए हम पढ़ते हैं अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। टेल का मतलब होता है स्टोरी। TALE टेल, TAIL टेल यानी पूंछ, आप लोग जानते हैं। और TELL टेल, टेल का मतलब क्या होता है? कहना। तो यहां पर हम टेल जो यूज कर रहे हैं उसका मतलब है कहानी। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. There once, एक बार की बात है, lived a bird and their two newborn babies. live यानी रहना, lived रहते थे, a bird एक चिड़िया, and her two newborn babies और उसके दो नए बच्चे जिन्होंने अभी अभी जन्म लिया था। इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी जंगल में वो रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल सैडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। तो दे हैड अ नेस्ट, उनके पास एक नेस्ट यानी घोंसला था। कहाँ था भाई? इन अ टॉल, टॉल यानी ऊंचे, सैडी, सैडी यानी छायादार पेड़ में। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर, और वहाँ जो है मदर बर्ड, उनकी जो माता चिड़िया थी, जो माँ थी, वो टुक केयर करती थी। टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना। तो देखभाल करती थी किसका देखभाल? ऑफ हर लिटिल वंस, अपने दोनों छोटे छोटे नन्ही पक्षियों का। डे एंड नाइट, दिन और रात। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन अचानक वहां बहुत बड़े, स्टॉर्म यानी तूफान, अचानक तूफान आ जाता है। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज। वहां जो है थंडर, गड़गड़ाहट, लाइटनिंग बिजली, एंड रेन वर्षा होने लगती है। एंड द विंड ब्लू डाउन, और हवा जो है ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, कई पेड़ों को उड़ा ले जाती है, काट देती है। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन, और जिस पेड़ पर वो दो छोटे छोटे बच्चे लीव करते थे, रहते थे, वह भी आल्सो यानी भी, केम डाउन यानी वह भी गिर जाता है। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड, और एक बड़े से ब्रांच जो है वो तूफान में गिरकर उसके हिट यानी ठोकर मारना, चोट मारना, नेस्ट पे चोट मार देता है, जिसके कारण किल्ड, किल यानी जान से मारना, द बर्ड, बर्ड को जान से मार डालता है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। फॉर्चुनेटली यानी सौभाग्य से, तो जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको स्टॉर्म ने, तूफान ने जो है, विंड ब्लू यानी हवा ने जो है उनको उड़ा के अवे, अवे यानी दूर ले जाना। कहाँ दूर ले जाना? टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के दूसरे किनारे पर ले जाके उनको सुरक्षित रख दिया। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रोबर्स लिव्ड। उनमें से जो एक था वो नियर अ केव, नियर यानी पास में, केव यानी गुफा, एक गुफा के पास में, वेयर, वेयर यानी जहाँ,
अ गैंग ऑफ रॉबर्स, लुटेरे लुटेरे लोगों का जो समूह रहता था वहां पर जाके गिरता है। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम, जबकि दूसरा जो था वह जो है लैंड करता है, लैंड होने यानी जमीन में उतरना, उतरता है। कहां पर उतरता है? ऋषिज आश्रम, ऋषि के आश्रम के बाहर, आउटसाइड ऋषिज आश्रम, अ लिटिल डिस्टेंस अवे, थोड़ी दूर पर। डे पास्ड एंड द बेबी बर्ड बिकेम बिग बर्ड्स, दिन जो है बीतते गया और जो बेबी बर्ड थे, जो छोटी छोटी नन्ही चिड़ी पक्षियां थी, वो अब क्या हो गई? बड़ी हो गई। वन डे अ किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, एक दिन जो है वहां का राजा जो है, देश का जो राजा, उस देश का राजा जंगल आया। टू हंट, हंट यानी होता है शिकार करने के लिए। ही सा अ डियर एंड रोड आफ्टर इट, उसने वहां पर एक डियर देखा, डियर यानी हिरन देखा, और रोड आफ्टर ही मैंने उसके शिकार के लिए वह निकल पड़ता है। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग, और हिरन के पीछे भागते 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 वह जंगल के बहुत अंदर चले जाता है। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, और जल्द ही वह जो है अपने रास्ते को भूल जाता है, वे यानी रास्ता। एंड डिडंट नो वेयर ही वाज, और यह नहीं जानता कि वह अभी कहाँ है। नो यानी जानना, वेयर ही वाज कहाँ पर है वह भूल जाता है। ही रोड फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, वह जो है बहुत लंबी दूरी तक अपना राइड करता है, घोड़ा दौड़ाता है, रोड करता है, और दूसरे छोर तक पहुंचने का प्रयास करता है। वेरी टायर्ड बाई नाउ, अब वह जो है बहुत टायर्ड हो गया था, टायर इन होता है थकना। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री, वह जो है अपने घोड़ों को गॉट ऑफ करता है, छोड़ता है, और बैठ जाता है। सेट डाउन अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। दैट स्टूड नियर अ केव, जो कि एक केव के पास था, गुफा के पास था। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, सडनली यानी अचानक, ही हर्ड वह सुनता है, वह सुना, क्या सुना? अ वॉइस ऑफ क्राई आउट, एक आवाज आती है, क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी, और एल्स ही विल स्लिप अवे। अचानक आवाज आती है, क्विक एंड हरी, हरी अप, जल्दी करो जल्दी करो, देयर इज समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, आओ और उसके ज्वेल्स को, जितने भी जवाहरात हैं उसको क्या करो, और एंड हिज हॉर्स को पकड़ लो, ले लो, हरी, और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो नहीं तो वह भाग जाएगा। द किंग वाज अमेज्ड, राजा जो है आश्चर्यचकित हो जाता है। ही लुक्ड अप एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वाज सिटिंग, राजा जो है आश्चर्यचकित होकर ऊपर जब देखता है, लुक्ड अप, ऊपर देखता है, तो क्या देखता है? अ बिग, बड़ा सा, ब्राउन बर्ड, भूरे रंग के पक्षी जो है वहां बैठी है, जिस पेड़ के नीचे वह बैठा उसमें वह बैठा हुआ है, वह बैठी हुई थी। ही आल्सो हर्ड फेंट नॉइसेस इशूइंग फ्रॉम द केव, वह जो है केव से, गुफा से भी जो है कुछ आवाजें, अस्पष्ट आवाजें जो है उसको आते हुए सुनाई देता है। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, वह जो है वहां से क्विकली यानी जल्दी से अपने हॉर्स पर चढ़ता है और वहां से जल्दी भागने का प्रयास करता है। Soon came to a clearing which took like an आश्रम, जल्द ही वह जो है उस जगह को पार करते हुए एक आश्रम के पास पहुंच जाता है। इट वॉज ऋषिस आश्रम, यह जो है ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स साइड, राजा जो है घोड़े को फिर से एक पेड़ पर बांधता है और पेड़ के नीचे वह जो है उसके शेड में बैठ जाता है, छाए में बैठ जाता है। सडनली ही हर्ड जेंटल वॉइस अनाउंस, अचानक वह जो है एक जेंटल, कोमल, मधुर
वाणी उसको सुनने को मिलती है, अनाउंस होता है, उद्घोषणा होती है, वेलकम टू आश्रम, सर प्लीज गो इनसाइड एंड टेक रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून, देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। वहां आवाज आती है, वेलकम टू आश्रम, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है महोदय, प्लीज गो इनसाइड एंड टेक रेस्ट, आप अंदर जाइए और आराम कीजिए, द ऋषि विल बी कम बैक सून, ऋषि जो है अभी जंगल गए हुए हैं, वो जल्द ही आते होंगे, देयर इज सम कोल्ड वाटर, अंदर में कोल्ड वाटर है, ठंडा पानी है, इन द पॉट, घड़े पे, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए, आराम से आप अंदर जाइए, बैठिए, विश्राम कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, अब फिर से राजा जो है ऊपर की ओर देखता है, भाई किसकी आवाज आ रही है, तो फिर से उसने देखा अ बिग ब्राउन बर्ड, बड़ी सी ब्राउन बर्ड है पेड़ पर, ही वाज अमेज्ड, उसको बड़ा आश्चर्य होता है, दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, यह जो बर्ड थी वह कैसी थी, जो उसने अभी पिछली बार केव के पास देखा था वैसे ही थी, he said to himself loudly, अपने आप से उसने कहा कि अरे ये तो वही वर्ड लगती है, तो you are right sir, answered the bird, ऋषि के आश्रम के पास जो बर्ड थी वह कहती है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, he is my brother, वह जो है मेरा भाई है, but he was made friend with robbers, but उसने रॉबर्स को अपना फ्रेंड बनाया है, लुटेरों को अपना फ्रेंड बनाया है, he now talks as they do, अब वह जो है उसी प्रकार बातें करती है जैसा वे करते हैं, कौन, जैसे लुटेरे बात करते हैं वैसी जो है वह भी बात करता है, he doesn't talk to me anymore, वह जो है मुझसे बिल्कुल बात नहीं करता है, just then the ऋषि entered the आश्रम, उसी समय जो है ऋषि आश्रम में प्रवेश करते हैं, वेलकम सर, he said to the king, ऋषि जो है आश्रम में आकर उनका वेलकम करते हैं, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, वो बोलते हैं कि इसे अपना ही घर समझिए, आराम कीजिए, यू लुक टायर्ड, आप जो है थके हुए दिखाई दे रहे हैं, रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ा आराम कर लीजिए, वाइल यानी देन यू कैन शेयर माई फूड, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग भोजन करेंगे, आप मेरे भोजन को कर लीजिएगा, बांट के हम खाएंगे, शेयर करेंगे, बोलते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो लाइक, द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड। द किंग टोल्ड द ऋषि, किंग जो है राजा जो है ऋषि से कहता है दोनों बर्ड की स्टोरी को, किस प्रकार जो है दोनों बर्ड अलग अलग प्रकार से व्यवहार किए। राजा कहते हैं कि द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, यह फॉरेस्ट जो है जंगल जो है कैसा है, सरप्राइजों से भरा पड़ा है। ही सेड, द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। तभी जो पवित्र आदमी थे, साधु थे, स्माइल्ड मुस्कुराते हैं, एंड सेड कहते हैं आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कोई भी व्यक्ति हो वह किससे पहचाना जाता है, अपनी संगति से ही पहचाना जाता है। कंपनी वन कीप्स, जैसे आप संगति करोगे उसी प्रकार आपका व्यवहार हो जाता है। तो इसलिए बच्चों हमको कैसे लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ करनी चाहिए। आप जब अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तब आपका व्यवहार भी अच्छा होगा, आप भी अच्छे होंगे। इसीलिए कहा गया है सी गुड, डू गुड एंड बी गुड, अच्छा देखो, अच्छा करो, अच्छा बनो, इसलिए हमको अच्छों की संगति करनी चाहिए। द बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रोबर्स,
जो बर्ड था वह जो है हमेशा लुटेरों की बातों को सुनता था। ही इमिटेट्स, उसने नकल किया, नकल करता है, वही इमिटेट्स, नकल करता है देम एंड टॉक अबाउट रॉबरिंग पीपल, और वह जो है उन्हीं की भाषा में बातें करता है। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड, वह जो सुनता था उसी को वह बोलता था। ही वेलकम्स ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और यह जो बर्ड है वो आश्रम के पास रहा, तो आश्रम में लोग जैसे व्यवहार करते थे साधु संत लोग, वैसा व्यवहार वह सीख गया। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आप अंदर आइए और विश्राम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स, मैं जो है आपको इस प्लेस के बारे में और इस बर्ड के बारे में और भी बातें बताऊंगा। तो इस प्रकार ये स्टोरी खत्म होती है। तो इस स्टोरी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमको अच्छे लोगों के साथ में रहना चाहिए, हमको व्यवहार भी अच्छा करना चाहिए। व्यवहार ही इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने इस वीडियो को देखा। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और देखते रहें एजुकेशन का अड्डा चैनल। धन्यवाद।